पढ़ रहे थे समायोजन, ठीक है, एडजस्टमेंट। और मैंने कहा कि इसमें हम मानसिक रोग पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? मेंटल, मानसिक रोग, असामाजिक व्यक्ति के, जो कि मैंने कहा एक क्या होता है? कुंटा, ठीक है, या जिसको क्या कहते हैं? भगनासा। क्या कहते हैं? भगनासा। क्लियर? एक होता है द्वंद्व। क्या होता है? द्वंद्व। बोलो भगनासा, इसको क्या कहते हैं? बोलो फ्रस्ट्रेशन। क्या कहते हैं? बोलो फ्रस्ट्रेशन। क्लियर? ये तो आप जानते ही हो। बोलो कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। मैंने कहा एक होता है दुश्चिंता। क्लियर? ओके, एंजाइटी, एंजाइटी। क्लियर? इसी तरह से नंबर 4 होता है तनाव। तनाव मतलब क्या होता है? टेंशन। ओके। नंबर 5 दबाव। दबाव मतलब स्ट्रेस। क्लियर? और अक्सर इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा हमें अच्छे से पता होना चाहिए कब हमें कुंठा टिक करना है, कब हमें द्वंद्व टिक करना है, कब हमें तनाव टिक करना है, कब हमें एंजाइटी टिक करना है। बोलो साइकोलॉजी की भाषा में। तो कल मैंने आपको 2 पढ़ाए थे। क्लियर? 2 मिनट रिवाइज कर रहा हूं, फिर 3 बना रहा हूं। क्लियर? और फिर जब हम मानसिक रोग पढ़ रहे हैं तो इसको ठीक करने के बोलो विज्ञान को भी पढ़ना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं मेंटल हेल्थ साइंस, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान। क्लियर? किसने टर्म दी, किसने बनाया, क्या बताया, सारा अपन स्टडी करेंगे। बात समझ में आए? तो मैंने आपको कहा कुंठा या भगनासा, जिसका इंग्लिश में होता है फ्रस्ट्रेशन, ये वर्ड से ज्यादा इंट्रोड्यूस है हम। बोलो मैंने कहा जब भी कोई व्यक्ति किसी कार्य या किसी बोलो एग्जाम में बार बार असफल होता है तो वो किसका शिकार हो जाता है? फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाता है। इसलिए एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया, एक व्यक्ति ने आरएस का 3 बार एग्जाम दिया, असफल रहा, फिर आरएस का एग्जाम का फॉर्म ही भरना बंद कर दिया। तो बताइए वो किस मानसिक रोग का उदाहरण है? तो क्या होगा? बोलो फ्रस्ट्रेशन। तो फ्रस्ट्रेशन का मीनिंग क्या बताया मैंने आपको कि अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य में या कोई बोलो मैंने कहा किसी एग्जाम में बोलो असफल बार बार होता है तो सामान्यतः वो किसका शिकार हो जाता है? फ्रस्ट्रेशन का हो जाता है। क्लियर? वो उसके बिहेवियर से हमें पता चलेगा, कहीं ऐसे लिखा हुआ नहीं होगा। बात समझ में आए? बोलो कि वो चिड़चिड़ापन करने लगेगा। क्लियर? और मैंने कहा कि जो कुंठा है उसके भी 2 प्रकार है, आंतरिक भी हो सकती है और बाह्य भी हो सकती है। अगर किसी पर्सन की कोई कमी की वजह से बोलो आपसे मैं कह रहा हूं कोई सपोजेट फ्रस्ट्रेशन हुआ है तो वो इंटरनल कहलाएगा। और कई बाह्य कारक, बाह्य कारक में इकोनॉमिक फैक्टर हो सकता है, कल्चरल फैक्टर हो सकता है, सोशल फैक्टर हो सकता है। उसकी वजह से अगर वो बोलो भगनासा या कुंठा या फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रहा है तो वो बोलो बाह्य कारक कहलाएगा। क्लियर? फिर हमने पढ़ा द्वंद्व। मैंने कहा सबसे ज्यादा क्वेश्चन ही एग्जामों में इसी से आता है। द्वंद्व मतलब कन्फ्लिक्ट, मतलब 2 में से किसी एक को चुनने के लिए जो द्वंद्व होता है उसको क्या कहते हैं? बोलो कन्फ्लिक्ट, द्वंद्व कहते हैं। और ये कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। एक होता है ग्राही ग्राही द्वंद्व, एक होता है परिहार परिहार द्वंद्व, एक होता है ग्राही परिहार द्वंद्व। 3 कल पढ़ाए थे मैंने कहा ग्राही ग्राही द्वंद्व का मतलब होता है 2 पसंदीदा चीजों में से किसी एक को चुनना। क्या बोला? 2 पसंदीदा चीजों में से किसी एक को चुनना। एक नवविवाह लड़के के घर वाले 2 रिश्ते लेके आए और दोनों रिश्ते उसको पसंद है। बोलो आपसे कंफ्यूज हो रहा है, इससे शादी करूं कि इससे शादी करूं, इससे शादी करूं कि इससे करूं। बोलो कौन सा द्वंद्व होगा? ग्राही ग्राही। क्लियर? किसी बोलो स्टूडेंट को मूवी देखना भी पसंद है और बोलो क्रिकेट का मैच देखना भी पसंद है। पता चला है पसंदीदा मूवी भी आ रही है और पसंदीदा क्रिकेट का गेम भी बोलो चल रहा है। अब वो कंफ्यूज में हो रहा है कि ये देखूं कि ये देखूं। तो बोलो वो द्वंद्व में आएगा तो क्या होगा? बोलो बट इस बार कैसा द्वंद्व है? ग्राही ग्राही, क्योंकि 2 पसंदीदा में से एक को चुनना है। सपोज दैट मैंने कहा किसी दुकान पर गए और बोलो साड़ी किसी महिला को एक लेनी है,
पसंद आ गई दो और वो सोचे ये लूं कि ये लूं, बोलो दो में से एक को लेना है, तो बताओ कौन सा द्वंद होगा? बोलो ग्राही ग्राही। समझ में आया? जहां भी दो पसंदीदा चीजों में से एक को लेना हो, चूज करना हो, तो वहां पर द्वंद क्या होगा? ग्राही ग्राही होगा। आपका अप्रोच कंफ्लिक्ट क्लियर। फिर मैंने कहा परियार परियार, दो नापसंद में से एक को चुनना। इसके लिए कहावत है इधर गिरे तो कुआं, इधर गिरे तो खाई। क्लियर, यानी दो नापसंद में से एक को चुनना। क्लियर। मैंने कहा कि किसी के लिए घर वाले दो रिश्ते लाए और उसको दोनों ही पसंद नहीं क्योंकि उसको कुछ और ही पसंद है। क्लियर। तो बताओ उन दो में से एक को चुनना होगा तो द्वंद में आएगा कि नहीं आएगा? बोलो क्लियर। तो वो द्वंद कैसा होगा? परियार परियार। बात समझ में आए? बोलो क्लियर। तो दो नापसंद में से एक को चुनना, ऐसा भी बहुत सी बार कंफ्यूज हो जाता है लाइफ में। क्लियर। और तीसरा क्या है? ग्राही परियार, मतलब एक पसंद और एक नापसंद में से किसी एक को चुनना। क्लियर। तो दिमाग में आता फिर पसंद को ही चुनेंगे, ऐसा नहीं है। कभी कभी धर्म संकट ऐसा आ जाता है, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि बोलो घर वालों के विरुद्ध लव मैरिज की जाए कि नहीं जाए। बोलो बात समझ में? लव मैरिज करूंगा तो मैं खुश रहूंगा, घर वाले दुखी रहेंगे, और लव मैरिज नहीं करी तो घर वाले खुश रहेंगे, मैं दुखी रहूंगा। तो ऐसा धर्म संकट में जब भी फंसेगा, ऐसा द्वंद चलेगा, तो वो कैसा द्वंद होगा? बोलो ग्राही परिहार द्वंद। बात समझ में आए? बोलो किसी को गाड़ी भी खरीदनी है और पैसे भी नहीं देने, तो बोलो गाड़ी खरीदना पसंद है, पैसे नहीं देना। बोलो बात समझ। तो ऐसे द्वंद में वो क्या होगा? ग्राही परिहार द्वंद। बात समझ में आए? बोलो ओके। अब हम पढ़ने जा रहे हैं तीन। ये दो तो मैंने समझाए थे, वापस मैंने 1 मिनट में बोलो रिवाइज किया। समझ में आया? क्योंकि मैं क्या चाहता हूं, जब भी कभी आप रिवाइज करो, वापस रजिस्टर खोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आप खाली वर्ड सोचो, उसका मीनिंग दिमाग में आना चाहिए। तो क्या होगा? ऐसा आपने 2 बार 3 बार कर लिया, फिर आपको कोई रिवीजन की जरूरत नहीं है। आप जब चाहो 15-15 मिनट में चैप्टर कर सकते हो। बट वो कब? जब आपके दिल की गहराई तक आपको चीज समझी भी होनी चाहिए। तो याद की हुई चीजें भूल जाते हैं, समझी हुई चीजें लॉन्ग टाइम याद रहती है। क्लियर। अब आपको मैं 3 चीजें बता रहा हूं, समझना। मैंने कहा हमें पढ़ना है दुश्चिंता। क्लियर। अब मनोविज्ञान क्या कहता है? बोलो वो हमें जानना है। ठीक है। एंजाइटी। मनोविज्ञान कहता है कि जो हमारी दमित इच्छाएं हैं, बोलो जब जब वो हमारे चेतन मन में आती है, तब तब इंसान क्या होता है? एंजाइटी में आ जाता है। मैं क्या बोल रहा हूं? जो भी हमारी ऐसी इच्छाएं जिसको हमने मार लिया है, बात समझ में आए? बोलो वो जब जब हमारे वापस बोलो चेतन मन में आती है, तब तक वो हमें क्या करती है? बोलो एंजाइटी में लाती है। मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आए? बोलो एंजाइटी का मतलब समझ में आया? बोलो कि कोई भी दमित इच्छा है, जैसे सपोज दैट किसी का ये था कॉलेज लाइफ में कि बोलो मुझे इससे शादी करनी थी, बात समझ ना। बोलो शादी नहीं हुई, कोई बात नहीं, बोलो अरेंज मैरिज हो गई, 15-20 साल बाद कभी वो सामने आई या कभी उसका ख्याल आया और आपकी वो दमित इच्छा वापस चेतन मन में आई और आपको क्या कर रही है? बोलो एंजाइटी में। क्यों नहीं की मैंने उस समय शादी, मुझे करनी थी, बात समझ ना। तो बताओ इंसान किस में आएगा? एंजाइटी में आएगा। क्लियर। मनोविज्ञान क्या कहता है? जितनी भी दमित इच्छाएं हैं जो हमारे अचेतन में जा चुकी है, जब कभी वो चेतन मन में आती है तो वो आपको किस में लेके आएगी? एंजाइटी में लेके आएगी। क्लियर। अब ये तो एक परिभाषा दी। सिगमंड फ्राइड क्या कहता है? सिगमंड फ्राइड कहता है जब भी हमारा ईड और सुपर ईगो ईगो को परेशान करता है, तब तब इंसान किस में आता है? एंजाइटी में आता है। जब जब हमारा इदम यानी ईड और सुपर ईगो, बोलो आप समय को किसको परेशान करता है? ईगो को परेशान करता है, तब तक व्यक्ति किस में आता है? एंजाइटी में आता है। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, समझना। मैंने कहा सबसे पहली बात, मैंने कहा जब बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, बोलो हमारी हमारी दमित। क्लियर। दमित आपसे मैं कह रहा हूं इच्छाएं। ठीक है। दमित इच्छाएं, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं जब हमारी दमित इच्छाएं बोलो चेतन मन, ठीक है, चेतन मन में बोलो आती है तो व्यक्ति 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 बोलो आपसे मैं कह रहा हूं दुश्चिंता ठीक है का शिकार होता है। क्लियर। देखो अगर आपको एज इट इज ऐसी लाइन मिले और आपको ऑप्शन में तनाव भी हो,
दबाव भी हो, एंजाइटी भी हो, फ्रस्ट्रेशन भी हो, तो क्या टिक करना है? एंजाइटी करना है। बोलो बात समझ में? सब अलग अलग चीजें। एंजाइटी में इंसान कब आएगा? जब उसकी दमित इच्छाएं किस में आएगी? बोलो कॉन्शियस माइंड में। क्लियर? मतलब वापस याद आएगी। क्लियर? तब इंसान किस में चला जाएगा? एंजाइटी में चला जाएगा। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, ऐसे 50 एग्जाम्पल हो सकते हैं, क्योंकि पर्सन टू पर्सन दमित इच्छाएं अलग अलग होती है। बात समझ ना? फिर मैंने क्या कहा कि यहाँ पर सिगमंड फ्राइड, ठीक है, सिगमंड फ्राइड के अनुसार, क्लियर, सिगमंड फ्राइड के अनुसार जब इड, क्लियर, इड मतलब हिंदी में क्या कहते हैं? इदम, तथा सुपर ईगो, क्लियर, बोलो सुपर ईगो, क्लियर, बोलो सुपर ईगो मतलब परा अहम, ठीक है, बोलो ईगो को, ईगो मतलब अहम, ठीक है, बोलो को परेशान, ठीक है, परेशान मैंने कहा करता है, ठीक है, करता है, तब तब व्यक्ति तब व्यक्ति तब व्यक्ति किस में आ जाता? बोलो दुश्चिंता। मैंने कहा दुश्चिंता बोलो, चिंता बोलो, एक ही बात है। इंग्लिश में तो क्या होता है? बोलो एंजाइटी। बात समझ में आए? बोलो हिंदी में दुश्चिंता लिखा हुआ हो, चिंता लिखा हो, एक ही बात है। इंग्लिश में क्या होता है? एंजाइटी। व्यक्ति दुश्चिंता में आ जाता है। क्लियर? अच्छा, अब मैंने कहा कि यहीं पर सिगमंड फ्राइड ने 3 टाइप की एंजाइटी बताई। कितने टाइप की एंजाइटी बताई? 3 टाइप की। यहां पर मैं क्या बता रहा हूं? मैंने कहा सिगमंड फ्राइड, ठीक है, फ्राइड ने निम्न 3 प्रकार की, ठीक है, 3 टाइप्स की बोलो दुश्चिंता, चिंता, मैंने कहा एंजाइटी, एंजाइटी बताई है, ठीक है, बोलो बताई है। वो 3 टाइप की क्या बताई है? नंबर 1 पहले ही बताई है वस्तुनिष्ठ, बोलो दुश्चिंता। क्या बताई है? वस्तुनिष्ठ, बोलो दुश्चिंता। क्लियर? बोलो मैंने लिखा दुश्चिंता। ओके, इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्टिव एंजाइटी। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव एंजाइटी। क्लियर? अच्छा, दूसरी बताई है बोलो तंत्रिका तापी, तंत्रिका तापी दुश्चिंता। क्लियर? तंत्रिका तापी, बोलो मैंने कहा दुश्चिंता। क्लियर? इंग्लिश में बोलते हैं न्यूरेटिक एंजाइटी। क्लियर? न्यूरेटिक एंजाइटी। और तीसरी बताई है नैतिक। क्लियर? क्या बताई है? नैतिक दुश्चिंता। क्लियर? बोलो मॉरल एंजाइटी। ये तीनों टाइप एंजाइटी के किसने बताया है? बोलो किसने बताया? बोलो सिगमंड फ्राइड ने। ध्यान देना। क्लियर? तो बहुत सी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है सिगमंड फ्राइड ने कौन सा टाइप एंजाइटी का नहीं बताया है, तो पहले 3 नाम याद होने चाहिए। उसकी मैं ट्रिक क्या बता रहा हूं? मैंने कहा अभी नहीं, वंस अपॉन ए टाइम, आज से 20-25 साल पहले कोई लड़की नई नई कॉलेज में आती थी और एकदम लड़के ने उसको पकड़ के पूछ लिया, ओए तेरा नाम क्या है? बताओ, वो एंजाइटी में आ जाती कि नहीं आ जाती? बोलो बोलो, क्या बोल रहा हूँ? समझ में आया? बोलो। मैंने कहा किस में आ जाती थी? एंजाइटी में। क्या पूछते? ओए नेम क्या है? ठीक है, और अभी कर नहीं दे रहा हूँ, अभी तो पूछ लिया तो मम्मी को जाके बोलते हैं, मम्मी एक लड़के ने आज मेरा नाम पूछा था, बता दूं कि नहीं बताऊं? बात समझ में आए? मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, मनोविज्ञान लिखा गया था तब की। क्लियर? बोलो बात समझ में आए? ओए नेम क्या है? तो पहली कौन सी है? बोलो ऑब्जेक्टिव। दूसरी कौन सी है? न्यूरेटिव। और तीसरी कौन सी है? मॉरल। बात समझ में, नाम समझ में आए? अब क्या बताया सिगमंड फ्राइड ने? ऑब्जेक्टिव एंजाइटी, वस्तु नाम से समझो। सिगमंड फ्राइड कहता है कि कोई भी बोलो ऑब्जेक्ट, चाहे वो कॉकरोच है, चाहे वो छिपकली है, चाहे वो कोई पर्सन है, किसी के सामने आता है तो वो अगर पर्सन एंजाइटी में आ जाता है तो उस एंजाइटी को क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव एंजाइटी। मतलब ऑब्जेक्ट के सामने आने पर एंजाइटी का आना होता है। बहुत सारों को, किसी को छिपकली के आते ही अब क्या होगा बोलो ऐसा होने लगता है। कोई कॉकरोच से डरता है और किसी को किसी इंसान को देखते एंजाइटी आती है।
अच्छा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ऑब्जेक्ट हटाया, एंजाइटी खत्म। ऑब्जेक्ट हटाया, एंजाइटी खत्म। क्लियर? तो नाम समझ में आया? बोलो। मैंने कहा किसी ऑब्जेक्ट, क्लियर? वो ऑब्जेक्ट मतलब कुछ भी हो सकता है। छिपकली, क्लियर, कोमा, कॉकरोच, क्लियर? ये मैं क्यों लिख रहा हूं समझ में आया? ज्यादातर बोलो इससे होती है लोगों को। बात समझ में आया? बोलो। ओके, छिपकली, कॉकरोच या किसी व्यक्ति, ठीक है, किसी व्यक्ति बोलो के सामने आने पर होने होने वाली मैंने कहा दुश्चिंता, चिंता, एंजाइटी, बोलो क्या कहलाएगी? ऑब्जेक्टिव। इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ऑब्जेक्ट हटाया, एंजाइटी खत्म। ऑब्जेक्ट हटाया, एंजाइटी खत्म। क्लियर? अब दो को समझो। एक है न्यूरेटिक मतलब तंत्रिका तापी, और एक नैतिक। तंत्रिका तापी का मतलब क्या होता है? सिगमंड फ्राइड कहता है जब किसी व्यक्ति का ईगो को परेशान करता है। बोलो जनरली, बोलो ईगो जो होता है ईड को भी कंट्रोल रखता है और सुपर ईगो को भी कंट्रोल रहता है, तो व्यक्ति बोलो एकदम मस्त रहता है। क्लियर? लेकिन अगर ईड जो है वो किस पे भारी होने लगेगा? ईगो पर। मतलब ईड है क्या? हमारे जितनी भी अनवांटेड डिजायर है, हमारे जितनी भी बोलो आपसे मैं कहूँ बोलो नहीं प्राप्त होने वाली इच्छाएं हैं, बोलो बात समझ में, वो जब भारी हो जाएगी वो व्यक्ति को परेशान करने लगेगी। क्लियर? मेरी बात समझ में आए? बोलो। आपको पता है कि बोलो आप बोलो हीरोइन से शादी नहीं होगी, क्लियर, फिर भी मन में था, क्लियर, फिर भी आपका मन वाला आपको परेशान कर रहा, हीरोइन से शादी कर, हीरोइन से शादी कर। अरे बोलो बात समझना, इंसान परेशान होगा कि नहीं होगा? बोलो। और किस एंजाइटी में आ जाएगा? बोलो। बात समझ में? ऐसे ही किसी को पता है कि यार मैं आईएएस ऑफिसर नहीं बनूंगा, क्लियर, फिर भी, और उसका दूर दूर तक उससे कोई लेना देना ही नहीं है, बस मन में था कि बनना, और फिर वो बाद में उसको परेशान कर रहा है, आईएएस ऑफिसर बन, आईएएस ऑफिसर बन। तो बोलो ये अनवांटेड डिजायर है। बोलो अनवांटेड डिजायर का मतलब समझ के बोलो, ऐसी इच्छाएं जो कभी पूरी नहीं हो सकती, वो अगर व्यक्ति को परेशान करे, मतलब इसी को साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलूं तो ईड किसको परेशान करे? ईगो को परेशान करे। तो कौन सी होगी? बोलो न्यूरेटिक। बात समझ में है? मैंने कहा जब ईड बोलो ईगो को परेशान बोलो करे, ठीक है, बोलो करे, आपसे मैं कह रहा हूं करे, तो कौन सी एंजाइटी होगी? बोलो तंत्रिका तापी। क्लियर? बोलो बात समझ में है? मतलब इसका मतलब समझ के ईट ईगो को परेशान कर रहा है। ईट है क्या? बोलो हमारी जितनी भी अनवांटेड डिजायर है, हमारी जितनी भी बोलो ऐसी इच्छाएं जो पूरी नहीं हो सकती, वो ही तो ईड है। बोलो क्लियर? ईड को पशु प्रवृत्ति का केंद्र बोला है, ईड को काम प्रवृत्ति का केंद्र बोला है, ईड को पशु प्रवृत्ति मतलब सारी नकारात्मक प्रवृत्तियों का केंद्र बोला है। और वो व्यक्ति को जब परेशान करेगा तो व्यक्ति किस में आ जाएगा? तंत्रिका तापी। क्लियर? और नैतिक दुश्चिंता क्या है? बोलो जब सुपर ईगो को परेशान कर रहे, मतलब मैंने कहा कोई व्यक्ति ने झूठ बोल दिया, क्लियर, अब रात दिन उसके दिमाग में एक ही ख्याल है, झूठ बोल दिया तो कैसे बोल दिया, तूने झूठ कैसे बोल दिया, तो बताओ वो इंसान किस में आ जाएगा? एंजाइटी में। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? उसका जो मोरल है, उसका जो सुपर ईगो है, वो किसको परेशान कर रहा है? ईगो को परेशान कर रहा है। बात समझ में? तो इसको क्या बोलेंगे? नैतिक दुश्चिंता। किसको बोलेंगे? नैतिक दुश्चिंता। इसलिए कहते हैं मोरल अच्छा होना जरूरी है, बट वो आपको परेशान भी नहीं करने वाला होना चाहिए। क्या बोल रहा हूँ समझ में आया? इसलिए सुपर ईगो, ईड और ईगो में बोलो सबसे ज्यादा महत्व सिगमंड फ्राइड ने किसको दिया है? ईगो को दिया है। किसको दिया है? ईगो को। कभी भी एग्जाम में पूछा जाए मजबूत व्यक्तित्व, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के लिए किसका मजबूत होना जरूरी है, तो आंसर होगा ईगो का मजबूत होना जरूरी है। अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट सुपर ईगो करके आ जाते हैं, गलत होगा। कितनी बार ये आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया है। ध्यान रखना, आपने सिगमंड फ्राइड ने कहा है कि क्या मजबूत होना चाहिए इंसान का? ईगो मजबूत होना चाहिए। क्लियर? क्योंकि जो ईगो होगा वो कहेगा ना ज्यादा सुखदायी बनना है,
ना ज्यादा आदर्शवादी बनना है। क्लियर? बहुत सी बार ज्यादा आदर्शवादी बनने से भी खुद का भी नुकसान हो जाता है और दूसरों का भी नुकसान हो जाता है। क्लियर? और ज्यादा सुखदायी भी प्लेजर प्रिंसिपल पे भी नहीं रहना चाहिए। क्लियर? सुखदायी सिद्धांत को जीने वाला कौन है? ईड है। और मैंने कहा आपको आदर्शवादी जीवन को जीने वाला कौन है? सुपर ईगो है। और जो ईगो है वो दोनों को बैलेंस रखता है। इसलिए मजबूत व्यक्तित्व किसको माना जाता है? जिसका क्या है बोलो? ईगो मजबूत होना चाहिए। बात समझ में आए बोलो? और ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है। क्लियर? तो अभी मैंने कहा नैतिक दुश्चिंता का मतलब क्या हुआ? जब किसी व्यक्ति का सुपर ईगो किसको परेशान करे? ईगो को परेशान करे। क्लियर? जब मैंने कहा व्यक्ति का बोलो सुपर ईगो, क्लियर? सुपर ईगो बोलो ईगो को क्या करे? परेशान। आपसे मैं कहूं करे तो व्यक्ति एंजाइटी में आएगा। उस एंजाइटी को क्या नाम देंगे? नैतिक दुश्चिंता। क्लियर? मैंने एक एग्जांपल दिया और एग्जांपल ले सकते। बोलो किसी इंसान लाइफ में कभी चोरी की नहीं। क्लियर? और किसी के फायदे के लिए सपोजेड कभी चोरी कर ली। क्लियर? चोरी कर तो ली, अब उसको रात दिन बोलो सोए नहीं दे रहा सुपर ईगो। चोरी कर ली तो कैसे कर ली? अब तुझे जीने का अधिकार नहीं है, तूने चोरी कर तो कैसे ली? तो बताओ वो इंसान परेशान होगा कि नहीं होगा? वो एंजाइटी में आएगा और उसी को क्या कहा गया है? मॉरल एंजाइटी। बात समझ में आए बोलो? ये तीनों समझ में आए बोलो आपको? क्लियर? अच्छा, अब मेरी बात को समझना। ये हम क्या पढ़ रहे थे? एंजाइटी। क्लियर? ओके, अब मैं क्या बता रहा हूं? नंबर 4 मैंने कहा क्या बता रहा हूं? एक तनाव। क्लियर? बोलो टेंशन। और एक क्या बता रहा हूं? दबाव। समझना, दोनों वर्डों को समझना। कब क्या लैंग्वेज आए तो हमें तनाव, क्योंकि लगने सब वर्ड एक जैसे ही लगते हैं। बात समझो ना, मेरे कहने का मतलब मनोविज्ञान कहता है कि अगर कोई व्यक्ति बोलो समय अवधि, निश्चित समय अवधि के अंदर बोलो कोई अपना कार्य नहीं कर पाता है तो व्यक्ति तनाव में आ जाता है। बात समझ में? आप सोचो एग्जाम के अंदर 2.5 घंटे का टाइम पीरियड है। क्लियर? हम एग्जाम्पल एजुकेशन का ही लेते हैं, बाकी हम कहीं पर भी ले सकते हैं। क्लियर? कि सपोज दैट एग्जाम 2.5 घंटे का है। क्लियर? और आपने देखा कि यार मेरे तो 2 घंटे हो गए, अभी तो मेरे 50 क्वेश्चन ही नहीं हुए। बताओ आप टेंशन में आ जाओगे नहीं आ जाओगे? क्लियर? क्योंकि आप समय अवधि के अकॉर्डिंग अपना काम नहीं कर पा रहे हो। तो निश्चित समय अवधि के अंदर अगर कोई व्यक्ति अपना कार्य नहीं कर पाता है तो व्यक्ति टेंशन में आ जाता है। बात समझ में आए? तो अगर लैंग्वेज ऐसी कभी लिखी हो कि जब कोई व्यक्ति निश्चित समय अवधि के अंदर अपना कार्य पूरा नहीं कर पाता है तो व्यक्ति किस मानसिक रोग का शिकार हो जाता है, तब आंसर क्या होगा? ना होगा। बात समझ में आए बोलो? मैंने कहा जब कोई व्यक्ति, ठीक है, निश्चित समय अवधि, ठीक है, निश्चित समय अवधि। क्लियर? निश्चित समय अवधि। इसीलिए कहा जाता है कि आप हमेशा अपने जो काम है, टारगेट्स है, उनको एक टाइम पीरियड में पूरा करने की कोशिश करो। अपने आप को ऐसा बनाओ कि कभी ऐसा हो तो आप टेंशन में नहीं आओ। मेरी बात समझ में? जब भी आप कभी स्टडी करते हो, सेल्फ स्टडी करते हो, तो आप अपना टारगेट बनाओ कि मुझे 1 घंटे में यह पढ़ना है। क्लियर? तो क्या होगा? उस समय का एक ही मिनट आपको कीमती लगेगा। और जब आप समय अवधि फिक्स नहीं करोगे तो क्या होगा? आप पढ़ तो रहे हो, किसी का फोन आ गया, बात करने लग गए, पता चला यार सो जाता हूँ, पता चला कोई दोस्त आ गया, गपशप में 1 घंटा बिता दिया। बोलो समय अवधि फिक्स करने पर ही उसके एक एक मिनट की कीमत हमें पता चलती है। बात समझ में है? तो आपका लाइफ में हर काम में समय अवधि का बहुत बड़ा रोल है। क्लियर? तो अपने समय अवधि का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उसका ध्यान नहीं रखोगे तो आप किस में आ जाओगे बोलो? तनाव में आ जाओगे। क्लियर? जब कोई व्यक्ति निश्चित समय अवधि, क्लियर, में कोई कार्य, ठीक है, कार्य नहीं कर पाता है, ठीक है, पाता है तो वह बोलो वह तनाव, ठीक है, बोलो टेंशन, बोलो टेंशन, बोलो में आ जाता है। क्लियर? या किस मानसिक रोग का शिकार हो जाता है? तनाव का हो जाता है। तनाव कब ठीक करना समझ में आया बोलो? अब मैंने कहा ऐसा ही है एक दबाव। क्लियर? बोलो दबाव। ओके, दबाव का मतलब स्ट्रेस। समझना दबाव क्या होता है? मैंने कहा दबाव को सफलता और असफलता के मध्यस्थ जाता है। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति बार बार असफल होता है तो उसको
नेक्स्ट टाइम सफल होने का क्या रहता है, दबाव रहता है। अगर कोई व्यक्ति बार बार सफल होता है तो उसको नेक्स्ट एग्जाम में उस पर भी दबाव होता है, किसका, बोलो, फिर से सफल होने का। बात समझ में? तो दबाव क्या है, बोलो, सफलता और असफलता के बीच की कड़ी है। क्लियर? और ये तक कहा गया मनोविज्ञान में कि एक व्यक्ति को सफल होने के लिए, एक व्यक्ति को अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए आंतरिक दबाव का होना बहुत जरूरी है। अगर इंटरनल प्रेशर अगर नहीं होगा, एक्सटर्नल प्रेशर नहीं, इंटरनल प्रेशर। बात समझ में? एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर में बहुत अंतर है। इंटरनल प्रेशर तो क्या है, उसकी खुद के अंदर का दबाव है कि नहीं यार मुझे इस बार भी टॉप करना है। क्लियर? एक्सटर्नल प्रेशर का मतलब क्या है कि घर वाले फोन करके बोल रहे हैं, बोलो आपसे, मेरे को आस पड़ोसी बोल रहे हैं तुझे टॉप करना है, टॉप नहीं किया तो देख लेना। बोलो वो कौन सा प्रेशर है, एक्सटर्नल है। क्लियर? तो किसी भी व्यक्ति को अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए, बोलो, कौन सा दबाव हमेशा होना चाहिए, आंतरिक दबाव। बोलो कौन सा होना चाहिए, आंतरिक दबाव। क्लियर? और इंटरनल प्रेशर इंसान को हमेशा प्रतिष्ठा को बनाए रखता है। मेरी बात समझ में आई, बोलो क्लियर? तो मैंने कहा दबाव क्या होता है, यह सफलता, क्लियर, सफलता तथा असफलता, ठीक है, मैंने कहा असफलता, ओके, सफलता के मध्य, मैंने कहा मध्य, मध्य की है। क्लियर? मतलब क्या कहना चाह रहा हूं, कोई व्यक्ति अगर बार बार असफल हो रहा है तो फिर उसको कैसा दबाव रहता है, इस बार सफल होने का। और कोई व्यक्ति बार बार 2-3 एग्जाम दिए, सब में सफल हो रहा है, तो फिर नेक्स्ट एग्जाम देगा, उसमें भी दबाव रहेगा फिर से सफल होने का। मैं क्या बोल, समझ में आया, बोला आपको कि अगर कोई बार बार असफल हो रहा है तो उस पर दबाव कैसा है, उसमें दबाव कैसा, स्ट्रेस कैसा है, सफल होने का। और कोई व्यक्ति बार बार सफल हो रहा है तो उस पर दबाव कैसा है, फिर से सफल होने का। बोलो बात, इसके लिए इसको क्या माना गया है, असफलता सफलता के बीच की कड़ी माना गया। क्लियर? और फिर क्या बता रहा हूं, किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा, ठीक है, प्रतिष्ठा को, प्रतिष्ठा का मतलब समझते, बोलो, आपसे मैं करूं नाम, बोलो फेम। क्लियर? प्रतिष्ठा को बनाए बनाए रखने के लिए, रखने के लिए, बनाए रखने के लिए आंतरिक दबाव, क्लियर, आंतरिक दबाव, आंतरिक दबाव, बोलो, जरूरी है। क्लियर? जरूरी है। अगर ये नहीं होगा ना तो उसकी प्रतिष्ठा बनी रहेगी नहीं। मैं क्या बता रहा हूँ, समझ में आए, बोलो। सपोज दैट, बोलो, किसी कोचिंग ने एक बार फर्स्ट रैंक दे दी। क्लियर? तो उसके पास हमेशा फर्स्ट रैंक लाने देने का एक, बोलो, अंदर इंटरनल प्रेशर रहेगा, तो हर बार रिजल्ट अच्छा आएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आए? एक बार फर्स्ट रैंक दे दी और फिर हवा हवा में कोई बात नहीं, अब कहाँ पढ़ाने की जरूरत है, बोलो अब तो हर बार आएगी, कुछ नहीं आएगी। समझ में आया, बोलो? ये क्या लिखा हुआ समझ में आया? किसी व्यक्ति ने प्रतिष्ठा, किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए आंतरिक दबाव क्या है, जरूरी है। बाह्य दबाव नहीं होना चाहिए, वो खराब है। आंतरिक दबाव होना चाहिए, और आंतरिक दबाव से ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। बात समझ में? इंटरनल प्रेशर होना चाहिए। क्लियर? स्ट्रेस मतलब दबाव का मतलब समझ में आया? तो ये मैंने 5 वर्ड बताए। अब आपको 5 वर्ड का मीनिंग समझ में आया, कब कौन सा टिक करना है। अगर कभी असफलता सफलता के बीच का पूछे तो क्या होगा, दबाव। अगर समय अवधि के अंदर कार्य नहीं कर पाता तो तनाव। अगर कोई व्यक्ति अपनी दमित इच्छाएं चेतन मन में आकर उसको परेशान कर रही है तो एंजाइटी। दो चीजों में से एक को चुनना हो तो द्वंद। और मैंने कहा बार बार असफल हो रहा है और आपसे मैं करूं किस मानसिक रोग का शिकार हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन, कुंठा या भगनासा। समझ में आया, बोलो? ओके, नोट करोगे?
किया ये नोट बोलो। ओके, ये वाली लाइन हो तो भी दुश्चिंता और ये वाली लाइन हो तो भी दुश्चिंता। क्लियर? और अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड दिस वन इज बोलो कौन सी कहलाएगी? बोलो मोरल एंजाइटी। मोरल नहीं, बोलो न्यूरेटिक एंजाइटी। क्लियर? बोलो आपको मैंने तंत्रिका तापी दुश्चिंता। क्लियर? क्या है ये नोट बोलो। हो गया? ओके, हो गया नोट बोलो। क्या बताया मैंने, समझ में आया? बोलो। पुराने जमाने में किसी का नाम पूछने में महीनों लग जाते थे, आपको पता है? ठीक है। ये इतने से लिखे, इनसे मतलब समझ गए? बोलो। सुपर ईगो ईगो को परेशान करे। बात समझ में आए? बोलो। क्लियर? क्या बोला मैंने, समझ में आया? बोलो आपको। ठीक है। किसी ने झूठ बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं, भूल गया, दैट्स ऑल। झूठ बोल दिया और फिर परेशान हो रहा है तो वो एंजाइटी में आ जाएगा। क्लियर? ओके। झूठ बोलने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं पता आपको? मिथुमीनिया। क्या बोलते हैं? मिथुमीनिया। एग्जाम में पूछा गया है। क्लियर? ध्यान से समझना, नोट करके लिख लेना। ठीक है? यहीं पर क्या बता रहा हूं आपको, मैंने कहा स्पेशल नोट। ठीक है?
झूठ बोलने की प्रवृत्ति, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? मिथुमीनिया, ठीक है। क्या कहते हैं? बोलो, मिथुमीनिया। एक बार एग्जाम में पूछा क्या है क्वेश्चन, झूठ बोलने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? मिथुमीनिया। और एक और क्वेश्चन कि बोलो झूठ, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं को पकड़ने, ठीक है, पकड़ने, बोलो पकड़ने के यंत्र को क्या कहते हैं? बोलो होलोग्राम। क्या कहते हैं? बोलो होलोग्राम, ठीक है, होलोग्राम। समझ गए? बोलो, आपसे मैं कह रहा हूं सच का सामना एक सीरियल आया था, बोलो वो होलोग्राम पे बेस्ड था। किस पे था? मेरे को सच के सामने से कोई लेना देना नहीं है, मैं आपको होलोग्राम बताना चाहता हूं कि होलोग्राम एक मशीन होती है क्या होता है, हमसे जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम सही बोल रहे हैं या गलत जवाब दे रहे हैं, वो मशीन बता देती है। बोलो बात समझ में आए? तो उसको बोलते हैं होलोग्राम। झूठ बोलो को पकड़ने की तंत्र को, बोलो उपकरण को क्या कहा जाता है? होलोग्राम। बात समझ में आए? और झूठ बोलने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? मिथोमीनिया। ये दो वर्ड ध्यान रखना। क्लियर? बात समझ में आए? बोलो। मतलब अब जब हम सच बोलते हैं तो हमारा ब्रेन में कुछ अलग वेव्स उत्पन्न होती है, और जब हम झूठ बोलते हैं तो कुछ अलग वेव्स उत्पन्न होती है, वही वो होलोग्राम पकड़ता है। बोलो बात समझ में आए? बोलो ओके। ये जो मैंने बताया समझ में आया? बोलो आपको ये दोनों वर्ड आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक ये नोट हो गया। बोलो, ये दो स्पेशल नोट जो मैंने लिखा है नोट हो गया? ओके। झूठ बोलने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? मिथुमुनिया का मिथुन से कोई लेना देना नहीं है, मिथुन अलग है और मिथुमुनिया अलग है। क्लियर? ओके। ओके। ये सफलता असफलता के मध्य की अवस्था है। इट मीन्स बार बार असफल होने से सफल होने का दबाव, बार बार सफल से फिर से सफल होने का दबाव। समझ गए? बोलो क्लियर? और ये जो लाइन मैंने आपको बताई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है? बोलो, इंटरनल प्रेशर, आंतरिक दबाव जरूरी है। क्लियर?
ओके, बात समझ में आए बोलो। ये क्या देखे, मानसिक रोग। क्लियर। अब मानसिक रोग किसी को भी हो सकता है, इसको बाहर निकालने वाला जो विज्ञान है उसको बोलते हैं मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान। क्लियर। तो मैं क्या बता रहा हूं, ये हो गया नोट बोलो, हो गया। अब वापस 5 मिनट ध्यान देना, ठीक है। ये पांचों वर्ड समझ में आया बोलो आपको। द्वंद्व क्या होता है बोलो, कुंठा, भगनासा, फ्रस्ट्रेशन क्या होता है, दबाव, तनाव और दुश्चिंता। क्लियर। अब मैं क्या बता रहा हूं यहां पर, मैंने कहा मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, ठीक है। बोलो क्या टाइटल पढ़ाने जा रहा हूं, मेंटल, मैंने लिखा मेंटल, मेंटल हेल्थ, बोलो साइंस, ठीक है, मेंटल हेल्थ साइंस। ओके, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान। पहले कोई कुछ नहीं जानता था कि ऐसा भी कुछ होता है। तो क्या था, एक बियर्स, नॉट चीयर्स, पर्सन का नाम क्या है, बियर्स। क्या नाम है, बियर्स। ओके, वो 24 साल की उम्र के अंदर मानसिक रोगों से ग्रस्त था और वो आत्महत्या करना चाहता था, सुसाइड करना चाहता था। क्लियर। लेकिन एन केन प्रकार वो उससे बाहर निकला और फिर उसने एक किताब लिखी, उसने अपने अनुभव पे एक किताब लिखी। बोलो आपसे में जो बहुत पॉपुलर हुई। बाद में इसने मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ शब्द दिया और बाद में इसने मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान की भी स्थापना की। क्लियर। और फिर इसमें परिभाषा दी, फिर और लोग जुड़ते गए ऐसे। क्लियर। तो मैं क्या बता रहा हूँ ध्यान से समझना। मैंने कहा इसमें मैं 1 2 3 करके बातें बता रहा हूँ, टू द पॉइंट जो एग्जाम में आता है। क्लियर। सबसे पहले 1 1 पॉइंट को समझना। मैंने कहा सर्वप्रथम, क्लियर, सर्वप्रथम मानसिक स्वास्थ्य, ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य। मैंने आपको पहले भी कहा है कि हम हमारे इंडिया में फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देते हैं, मेंटल हेल्थ पे कोई ध्यान नहीं देता है। क्लियर। तो आपसे मैं कहूँ सर्वप्रथम मानसिक स्वास्थ्य मतलब मेंटल हेल्थ। क्लियर। हेल्थ शब्द जो है, टर्म जो है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं 1908 में किसने दिया, बियर्स ने, नॉट चीयर्स। किसने दिया बोलो, बियर्स ने दिया। क्लियर। बियर्स ने दिया। क्लियर। एक्चुअली ये पर्सन जो है, मैंने कहा 24 साल की उम्र में खुद बहुत सारे मानसिक रोगों से ग्रस्त हो गया था और सुसाइड तक करने वाला था। बाद में उससे बाहर निकला और बाहर निकलने के अपने जो तरीके थे और उन्हीं पर उसने किताब लिखी। क्लियर। और आपसे मैं कह रहा हूं बोलो बियर्स ने बोलो इसके लिए एक बुक, ठीक है, एक बुक बोलो लिखी, ठीक है, लिखी, जिसका टाइटल क्या रखा बोलो, बुक का टाइटल है ए माइंड। क्लियर। ए माइंड दैट, बोलो ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ। क्लियर। बोलो किताब का नाम क्या है बोलो, बोलो किताब का नाम क्या है बोलो, किताब का नाम है ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ। मतलब हमारा जो मस्तिष्क होता है वो खुद को ही जानने की कोशिश करता रहता है। बात समझ रहे हो ना। तो उसने अपने अनुभव के आधार पर किताब लिखी ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ। वापस सुनो क्या है किताब का नाम, ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ। बात समझ में आया बोलो। मतलब इसीलिए कहा जाता है हर इंसान को खुद के बारे में जानने की कोशिश करनी चाहिए, न कि दूसरों के बारे में। क्लियर। पहले खुद के बारे में जानो, बोलो मैं क्या हूँ, बात समझ में, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या गलत है, मैं सही डायरेक्शन में चल रहा हूँ, मेरे टारगेट जो मैंने बनाया बस, मतलब खुद के बारे में जानो। क्लियर। तो आप हैप्पी रहोगे। बोलो बहुत सी बार हम क्या करते हैं, खुद के बारे में कुछ सोचते नहीं है और दुनिया के बारे में ज्यादा सोचते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं बोलो, परेशान ज्यादा होते हैं। क्लियर। ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ। क्लियर। ये किताब किसने लिखी है बोलो, बियर्स ने। और इसी किताब में इसने टर्म यूज की मेंटल हेल्थ। क्या यूज की, मेंटल हेल्थ। क्लियर। फिर मैं आपसे कह रहा हूं बोलो मानसिक स्वास्थ्य, ठीक है, मानसिक, मैंने कहा स्वास्थ्य, ठीक है, स्वास्थ्य बोलो के अध्ययन, के अध्ययन, अध्ययन, अध्ययन के विज्ञान को क्या कैसे बोलो, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, मानसिक बोलो स्वास्थ्य विज्ञान, ठीक है, बोलो विज्ञान, मेंटल हेल्थ साइंस, मैंने कहा मेंटल, बोलो हेल्थ, बोलो साइंस, मेंटल हेल्थ साइंस, साइंस कहते हैं। क्लियर। अच्छा,
फिर लोगों ने पूछा मानसिक स्वास्थ्य होता क्या है, तो उसके लिए क्या बता रहा हूं, नंबर फोर्थ। क्लियर। नंबर फोर्थ क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति मानसिक रोगों से ग्रसित है, कुछ समायोजित है, क्लियर, उसको बाहर निकालने के लिए जो उपाय किए जाते हैं वही मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान है। क्लियर। उसको बाहर निकालने के लिए, कुछ समायोजित से बाहर निकालने के लिए, मानसिक रोगों से बाहर निकालने के लिए जो विज्ञान बनाया गया है, जो उपाय बनाए गए, वही क्या है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान है। क्लियर। क्रो एंड क्रो ने इसकी परिभाषा दी। क्रो एंड क्रो ने कहा मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान जो होता है वो मानव कल्याण का विज्ञान है। किसने कहा ये बोलो, क्रो एंड क्रो ने, कि बोलो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान जो होता है वो किसका विज्ञान है, बोलो मानव कल्याण का। तो क्रो एंड क्रो में आ रहा है, कल्याण में आ रहा है, बोलो काम हो जाएगा। एग्जाम में पूछा जाए कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान मानव कल्याण का विज्ञान नहीं, परिभाषा किसने दी है, तो क्रो एंड क्रो ने दी है। क्लियर। ड्रेवर ने भी परिभाषा दी। ड्रेवर ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान से तात्पर्य, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान से तात्पर्य मानसिक स्वास्थ्य के लिए बोलो आपसे मेरे को नियम खोजना और उनके संरक्षण करने का विज्ञान है। बात समझ में। मानसिक स्वास्थ्य के लिए नियम खोजना कि नए नए क्या नियम बनाए, नई नई क्या चीजें बनाए जिससे कि लोग बोलो मेंटली हेल्दी रहे। फिजिकली के तो बहुत सारे तरीके हैं, हमें ध्यान देते हैं मेंटली हेल्दी रहे, और फिर जो नियम बनाए उनका क्या होना चाहिए, संरक्षण भी होना चाहिए। इस विज्ञान को मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान कहते हैं। ये परिभाषा किसने दी है, ड्रेवर ने दी है। क्लियर। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, सबसे पहले मैंने कहा मानसिक, बोलो मैंने कहा मानसिक रोगों तथा कुसमायोजन, ठीक है, कुसमायोजन से बचने बचने के उपाय, बोलो बचने के उपाय बताने वाले विज्ञान, ठीक है। विज्ञान को क्या कहते हैं, बोलो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, ठीक है, विज्ञान बोलो कहते हैं, ठीक है। ये तो पर्टिकुलर है ही है। उसके बाद अगर आपको पर्टिकुलर नाम लिया जाए, क्रो एंड क्रो के अनुसार, क्रो एंड क्रो ने क्या परिभाषा दी है, क्रो एंड क्रो ने कहा मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान मानव कल्याण का विज्ञान है। क्या कहा, बोलो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, विज्ञान बोलो मानव कल्याण, ठीक है, मानव, मैंने कहा मानव बोलो कल्याण का विज्ञान है, ठीक है, विज्ञान है। बात समझ में। तो इसमें हमें कैसे पता चलेगा, बोलो ऐसे पता चलेगा। बात समझ में। अगर करो ने मानसिक स्वास्थ्य की क्या परिभाषा दी है, यह मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान मानव कल्याण का विज्ञान है, किसने दी है, बात समझ में। मैंने कहा ड्रेवर के अनुसार, ड्रेवर के अनुसार, अनुसार बोलो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान से तात्पर्य, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, विज्ञान से तात्पर्य, क्लियर, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान से तात्पर्य बोलो मानसिक स्वास्थ्य, बोलो मानसिक स्वास्थ्य, ठीक है, बोलो के लिए नियम, नियम खोजना, नियम खोजना तथा उनका उनका संरक्षण, संरक्षण बोलो करने के विज्ञान से है। क्लियर, विज्ञान से है। बात समझ में आए, बोलो। यानी मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान कोई मानसिक रोग से है तो पहले तो उसको बाहर निकाले, फिर उसका उपचार करे, और फिर हमेशा हमेशा वो कैसे बोलो मानसिक स्वास्थ्य रहे, इन सब चीजों को सम्मिलित करते हैं। बात समझ ना। तो आई थिंक ये तीनों बातें समझ में आए। तो ये मैंने वो बातें बताई है जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। आपको पूछा जाए मानसिक मेंटल हेल्थ शब्द किसने दिया है, बियर्स ने दिया। कब दिया, 1908 में। और बोलो इसने ऐसा क्यों, क्योंकि जब किसी इंसान के साथ खुद के साथ कुछ होता है तो जो वो बात बताता है उसमें रियलिटी होती है। बात समझ ना। तो ऐसे ही इसके साथ हुआ था कि ये 24 साल की उम्र में बहुत सारे मानसिक रोगों से ग्रसित हो गया था और आत्महत्या तक करने वाला था। बाद में उससे निकला बहुत सारे उपायों से, और उसने किताब लिखी है माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ। क्लियर। और फिर मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान जैसा बनाया, और फिर मैंने आपको परिभाषाएं बताई। क्लियर। मेंटल हेल्थ कब अच्छी रहेगी, जब आप
अच्छे से टाइम पर सोओगे, टाइम पे उठोगे, अपना नित्य कार्य समय पर करोगे, तो आपका मेंटल हेल्थ भी अच्छा रहेगा। फिजिकल हेल्थ तो समझ के बोलो, अच्छा खाओगे, अच्छा पियोगे, तो आपका फिजिकल हेल्थ अच्छा रहेगा। क्लियर? बोलो बाहर की चीजें खाओगे तो फिजिकल हेल्थ खराब होगा। बोलो फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों में बहुत अंतर है। बोलो हम ज्यादातर किस पे ध्यान देते हैं? फिजिकल हेल्थ पे, जबकि हम मेंटल हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हैं। क्लियर? जबकि WHO का सर्वे है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा लोग मेंटल हेल्थ से ज्यादा ग्रसित है, फिजिकल हेल्थ से तो कम ग्रसित है। क्लियर? मानसिक रोगों से ज्यादा ग्रसित है, लेकिन हम उनको सीरियसली नहीं लेते हैं। ठीक है? मेरी बात समझ में आए? बोलो। आज के टाइम में यंगस्टर्स में पूरा वर्ल्ड का सर्वे, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है इंसोम्निया। जानते हो इंसोम्निया का मतलब क्या होता है? नींद नहीं आना, नींद कम आना। अब कोई के सर मुझे तो खतरनाक नींद आती है, तो दुनिया का भाग्यशाली इंसान है। बात समझ रहे हो ना? खुश रहे और मस्त रहे। क्लियर? मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में? सबसे ज्यादा यंगस्टर्स की प्रॉब्लम क्या है? इंसोम्निया। क्लियर? ओके, ये किया नोट? बोलो। मेरी बात समझ में आए? बोलो। तो इंसोम्निया का अर्थ कभी पूछे तो समझ के बोलो क्या होता है? नींद आना ही आना कि नहीं आना? नहीं आना। क्लियर? किसी को लगता है कि सर नींद नहीं आती, ऐसा भी होता है? क्या होता है। जिनको नींद नहीं आती है, एक दो दिन आप सो के देखो, मई सो के देखो, आपको अजीब तरह की बोलो होने लगेगा, आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि ये जो दिमाग है ना, इसको रेस्ट देना बहुत जरूरी है, वरना ये दिमाग एक दिन काम करेगा, दूसरे दिन काम ही नहीं करेगा। बोलो बस इसलिए बोलो सोना बहुत जरूरी होता है। क्लियर? मतलब मेंटल रेस्ट मस्ट है। बात समझ ना? ओके, हटा दो ये। बोलो। आई थिंक मैं क्या बताना चाह रहा था समझ में आया? बोलो आपको ये छोटा कंटेंट भी समझ में आया? बोलो आपको। ओके, आया टॉपिक समझ में? बोलो आपको। ठीक है।